आप सभी का स्वागत है जीसी के बाइबल अध्ययन में। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन के लिए। आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमें समझ देने के लिए, धन्यवाद हमें स्वस्थ रखने के लिए कि हम आपके वचन को सुन सके, वचन को समझ सके, वचन पर विश्वास कर सके। आपका वचन हमारे जीवन में अमल रहे, हमें स्वर्ग की महिमा के लिए तैयार करे। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आप हमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता दे कि जो कुछ हम यहाँ सुने वो सब हमारे ही मन से संबंधित हो और हमारे मन में बना रहे और हम हमारे जीवन में आपकी भलाई को देखें। धन्यवाद प्रभु, हमें उत्तर देने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आप सब पहले ही जानते हैं कि हम प्रेरित पौलुस की पत्रिका को पढ़ने आए हैं जो गलातियों को लिखी गई थी। इन पत्रियों ने अनुग्रह के लिए, क्रूस के लिए और उद्धार के लिए रास्ता साफ किया। प्रेरित पौलुस गलातियों के लोगों की और यहूदी लोगों की धारणा को सुधार रहा था। मसीह का सच्चा सुसमाचार जो उद्धार देता है, उसे सुनने के बाद भी कई लोग वापस यहूदियों से, मूसा की व्यवस्था से, खतने से, संस्कारों से जा मिले जो पुरानी वाचा में था और निर्धारित करते थे उन चीज़ों से अपने उद्धार के लिए। और प्रेरित पौलुस को यह प्रेरिताई मिली और प्रभु की ओर से अगुवाई मिली उन्हें वापस सही रास्ते पर, मसीह के सुसमाचार के रास्ते पर लाने के लिए, और मूसा की व्यवस्था को, खतने को और सारी रीति रिवाजों को छोड़ पूरी तरीके से मसीह पर निर्भर होने की। जब हम आगे पढ़ते हैं, अब्राहम के दो बेटों के उदाहरण के विषय में पढ़ते हैं। यह हमें बतलाता है, एक तो सीने पहाड़ की दास्तव के बारे में और दूसरा सिय्योन पर्वत की स्वतंत्रता के बारे में, और यह हमें व्यवस्था के दास्तव से स्वतंत्र करता है जो मसीह में है। फिर यह पहले बेटे के बारे में बताता है, फिर दूसरे बेटे के बारे में। पहला बेटा जो दास्तव की संतान था और दूसरा बेटा जिसके साथ प्रतिज्ञा थी। दास्तव की संतान जो राज्य में नहीं आ सकता था, और दूसरे बेटे के विषय में कि उसने प्रतिज्ञा के राज्य के लिए जन्म लिया। हम विषय पर आते हैं, परमेश्वर की संतान होने का विशेष अधिकार जो आत्मा से जन्म पाए हुए पाते हैं। हम गलातियों की किताब से पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 वचन 21। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? वचन 22, यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। वचन 23, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। फिर वचन 24 में इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। वचन 25, हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। वह यहूदी लोगों के विषय में बता रहा है और यरूशलेम के विषय में, क्योंकि वह पुरानी वाचा के अधीन थे जो रद्द कर दी गई, पर वह इसके बारे में नहीं जानते थे। उसने बताया जो आधुनिक यरूशलेम है वह उसके संतानों समेत दास्तव में है। वचन 26 में बताता है, स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है। वह बता रहा है नई यरूशलेम के बारे में जो स्वर्ग का है, जो मसीह के छुटकारे के द्वारा हम पाते हैं, जो मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम पाते हैं। और वह कहता है वह स्वर्ग का है और स्वतंत्र है। जो हमारी माता है, वह माता जिसने हम सबको जन्म दिया। वचन 27, क्योंकि लिखा है बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। वचन 28, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है,
वचन 29, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पौलुस हमें अनंत सिद्धांत के बारे में बताता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। वचन क्या कहता है? क्या आप मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं? ऐसा ना करें। देखिए वचन क्या कहता है। क्या आप अपने कामों पर विश्वास करते हैं कि वे आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे? आप ऐसा ना करें। देखिए वचन क्या कहता है। क्या आप सोचते हैं कि अच्छे काम आपको बचा सकते हैं, या धार्मिक काम, कि आपकी खुद की धार्मिकता आपको महिमा तक पहुंचाएगी? पर पवित्र शास्त्र क्या कहता है? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है? सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से आप स्वर्ग जा सकते हैं। अगर यहूदी लोग आपके पास आकर के कहें यह काफ़ी नहीं है, तो आप उनकी ना सुने। आपको बस यही सवाल पूछना है और यही जवाब देखना है कि बाइबल में क्या लिखा है। अगर कोई आपसे कहे अगर आप नया जन्म पाते हैं तो यह महत्व नहीं रखता आप कैसे जीवन जीते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जैसे आप पहले जीते थे आप जी सकते हैं। पवित्रता की कोई ज़रूरत नहीं। पर वचन क्या कहता है? मेरे लिए यह संभव नहीं है। बिना उद्धार के, बिना पवित्रता के, बिना मन की शुद्धता के और बिना परमेश्वर की इच्छा के जीवन जिए जैसे मैं पहले जीवन जीता था, मैं स्वर्ग जाऊंगा। वचन के पास दोबारा आए। सवाल है स्वर्ग जाने का। यह महत्वपूर्ण है। आप कैसा महसूस करते हैं? आप इसे छोड़ नहीं सकते। आपको यह ढूंढना होगा, क्योंकि हमारी राय नष्ट हो जाएगी, मनुष्य की विचारधारणा नष्ट हो जाएगी। वह बस सोचते हैं कि अंत के दिन में ही उन्हें प्रभु के सामने और उसके वचन के सामने खड़ा होना है। हमें हमेशा वचन को देखना है। दास्तव की संतान से बाहर निकलो, क्योंकि दास्तव की संतान स्वतंत्र स्त्री की संतान के साथ उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। वचन 31 कहता है, अतः हे भाइयों, हम दास्तव की नहीं पर स्वतंत्र स्त्री की संतान है, स्वतंत्र पाप से, स्वतंत्र शैतान से, स्वतंत्र प्रदूषित समाज से, स्वतंत्र हमारी पिछली पापी आदतों से, स्वतंत्र उन बंधनों से जो हमें बांधे हुए थे। हम मसीह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा हम स्वतंत्र हुए, और जो स्वतंत्र है वो मेमने के लहू के द्वारा है, और वह अपनी पुरानी जिंदगी से आज़ाद है। यह वो लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे। आत्मा के द्वारा पैदा हुए पुत्र का विशेष अधिकार। हम यहाँ इन बातों को देखेंगे। पहला, बाइबल से उदाहरण। दूसरा, दो तरह के पुत्रों की पहचान। तीसरा, सच्चे पुत्र का उत्तराधिकार। हम पहले पॉइंट को देखेंगे। हम पहले ही वचन पढ़ चुके हैं, वचन 21 से वचन 26 तक। प्रेरित पौलुस ने यह उदाहरण दिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि हम उदाहरण के बारे में सोचे, वचन को देखें। वचन में ऐसा सच में हुआ है। यहाँ तीन चीजें हैं। नंबर 1, यहाँ सच्चे वचन का स्पष्टीकरण है। नंबर 2, वचन को सिखाने के लिए अभिलेख है। मनुष्य की सोच के द्वारा नहीं, पर यह वचन का अभिलेख है जो हमें उद्धार के विषय समझाते हैं, अनुग्रह के विषय, धार्मिकता के रास्ते के बारे में, जिस पर विश्वास करके हम जीते हैं। अंत में यह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह पापों से ऊपर है। नंबर 3, हमारे बदलाव के लिए हम वचन अपनाते हैं। नंबर 1, सत्य के वचन का स्पष्टीकरण। आप जिस बाइबल को हाथ में पकड़े हुए हैं, यह सच्चाई का वचन है। दानियल अध्याय 10 वचन 21 कहता है, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं तुझे बताता हूँ, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। सच्चे वचन को समझे,
क्योंकि वचन सामने है। वह सच्चाई को ढूंढ रहा है और वह सच्चाई को मन में दोहराना चाहता है। वचन की ओर जाए जो सच्चा है। और वैसे वह एक स्वर्गदूत था जिसने वचन में यह कहा जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। देखे लूका अध्याय 24 वचन 44 को। उसने उनकी ओर फिरकर कहा, यह मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में है मेरे विषय लिखी है सब पूरी हो। यह सच्चा वचन है। परमेश्वर का वचन यह बताता है कैसे एक पापी पश्चाताप कर सकता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सब चीजें पूरी होना अनिवार्य है। वचन कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कोई भी व्यक्ति, किसी भी पीढ़ी के लोग, कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता बिना मेरे द्वारा। सब चीज़ें पूरी होना ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि मसीह मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। आपके उद्धार के लिए सब कुछ पूरा होना ज़रूरी है। जो मूसा की व्यवस्था में, भविष्यवक्ताओं की किताब में और भजनों में लिखा है मसीह के बारे में, जो उद्धार करता है, प्रभु के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। मसीह के बारे में सारी बातें पूरी होना ज़रूरी थी एक बलिदान के रूप में। देखे वह बलिदान जिसके द्वारा तुम नए हो गए और बदल गए। और यीशु के विषय में सब चीज़ें पूरी होना ज़रूरी है। लिखा है कि जब वह आएगा तब तुम आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। वचन 45 को देखे। और उसने उनकी समझ खोल दी कि वचन को सीख सके, उद्धार के वचन को, बदलाव के वचन को। वचन उस अनंत धार्मिकता का जो हमें उस रास्ते पर लाए जो परमेश्वर चाहता है। वचन 46 देखे। और उसने उनसे कहा, यह लिखा है और मसीह दुख उठाएगा और मरे हुओं में से जी उठेगा। पॉइंट 2 की ओर देखे। अभिलेख बाइबल में से सीखने के लिए यह वह उदाहरण है जिनके विषय हम सीखते और सिखाते हैं, अनुग्रह और धार्मिकता के लिए और उस जीवन के लिए जो परमेश्वर देता है। पर वह जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हम सब अब्राहम के पहले बेटे के समान हैं जो शरीर से जन्मे, पर अगर हमें प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है तो हमें आवश्यक है कि हम आत्मा से जन्म ले। वचन की ओर देखे। रोमियो अध्याय 15 वचन 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। यह कहानी जो हम पुराने नियम से पढ़ते हैं, यह हमें आशा देता है, आशा जो बाइबल के बारे में है। यह पवित्र बाइबल कहलाती है। जब इसके वचन आप में प्रवेश करते हैं तो आपको यह पवित्र बनाती है। अगर आप कहते हैं आप बाइबल को जानते हैं और आप फिर भी अपवित्र, पापी और दुष्टता से भरा हुआ जीवन जीते हैं तो आप बाइबल को ठीक से नहीं जानते। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। वो कभी किसी अधर्मी या दुष्ट का न्याय नहीं करता, पर वो हमें सिद्ध बनाता है। पॉइंट नंबर 3, हमारे बदलाव के लिए हम वचन को अपनाते हैं। हमें बाइबल की सभी बातों को स्वीकारना ज़रूरी है।
सिर्फ हमें अपनी ही आज्ञाकारिता को नहीं चुनना, हमें बाइबल की सारी बातों को विश्वास के द्वारा स्वीकारना है। चंगाई, धार्मिकता और पवित्रता और मसीह की शिक्षाओं को। रोमियो अध्याय 4 वचन 3। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। हर वक्त, हर जगह, हर संगति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि बाइबल क्या कहती है। हम लोगों को इकट्ठा करके बस प्रोत्साहन की बातें नहीं बताते, हम सिखाते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। तुम मनुष्य के वचनों को परमेश्वर के वचन के साथ तोलते हो। कुछ लोग अपने जीवन को मनुष्य के वचन के अनुसार ढालते हैं, पर आप निराश होंगे अंतिम दिन में। सिर्फ परमेश्वर का वचन जो बाइबल है हमें स्वर्ग ले जा सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे उद्धार के लिए और पवित्रताई के लिए काम करता है और हमें महिमा के सही मार्ग में अगुवाई करता है। हम पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। 2 तरह के पुत्रों की पहचान। यह बताता है कि एक शारीरिक रीति से जन्मा और दूसरा प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हम यहाँ 3 बातों को देखेंगे। पहला, दासत्व की संतान शारीरिक रीति से जन्मा पाप में, संसारिक और शारीरिक रीति पर, बिना परमेश्वर की आत्मा के और परमेश्वर के स्वभाव के। पॉइंट नंबर 2, दूसरा बेटा पैदा हुआ आत्मा से विश्वास द्वारा। पॉइंट नंबर 3, पोषित बालक ही आत्मा के फल को लाता है। हम पॉइंट नंबर 1 की ओर आते हैं। दासत्व की संतान शारीरिक रीति से जन्मा पाप में। गलातियों अध्याय 4 वचन 23। परंतु जो दासी से जन्मा वह शारीरिक रीति से जन्मा। हम आगे वचन 29 को देखते हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, जो शारीरिक रीति से जन्मा था वह प्रतिज्ञा की संतान से नफरत करता था और उस नए जीवन से जो आत्मा के द्वारा मिलता है। तो वह जो शारीरिक रीति से जन्मा था वह उससे सताता था जो आत्मा से जन्मा है। यह बताता है यह पहले भी था और अब भी ऐसा ही है। शारीरिक रीति से जन्मा हुआ नफरत करेगा, पथराव करेगा उस पर जो आत्मा से जन्मा है। रोमियो की पुस्तक को देखें अध्याय 9 वचन 6। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश के हैं वह सब के सब इज़राइली नहीं। वचन 7, और ना अब्राहम के वंश के होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। उन्होंने मसीह के समय में समझने की बिल्कुल कोशिश ना की। जो यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उन्होंने कहा हम अब्राहम की संतान हैं, तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा जो पाप करता है वह पाप का दास है और दास सर्वदा घर में नहीं रहता। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे। उन्होंने कहा हम व्यभिचार की संतान नहीं, हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु ने उनसे कहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के जैसे काम भी करते। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया, पर तुम मुझे मार डालना चाहते हो। उन्होंने कहा कौन तुझे मार डालना चाहता है? हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु ने कहा
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यीशु ने यह बता रहे थे कि हाँ, भले ही तुम यहूदी हो, पर तुम्हारा चरित्र बता रहा है कि तुमने नया जन्म नहीं पाया। तुम अभी भी शारीरिक हो, तुम दास्तव की संतान हो, जैसा उसने कहा रोमियो अध्याय 9 वचन 7 से 8 में। और ना अब्राहम के वंश के होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। वचन 8 बताता है, वह जो शारीरिक रीति से जन्मा है परमेश्वर की संतान नहीं, चाहे अब्राहम से जन्मा हो या धार्मिक मनुष्य से जन्मा हो, यह सब परमेश्वर की संतान नहीं। जो शारीरिक संतान है वह परमेश्वर की संतान नहीं, पर प्रतिज्ञा की संतान ही असली वारिस है। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 6 हमें बताता है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह एक संसारिक ईर्ष्या से भरा और पापी जीवन जिएगा। गलातियों अध्याय 5 वचन 19 देखे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन। वचन 20 देखे, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। वचन 21, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, जो ऐसे काम करता है आत्मा से नहीं जन्मा और ना उसने नया जन्म पाया है, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पॉइंट नंबर 2 देखे, विश्वास से आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ पुत्र। गलातियों अध्याय 4 वचन 28। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, उस विश्वास से जो प्रतिज्ञा के द्वारा हमारे उद्धार और धार्मिकता के लिए है। हम आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, धार्मिकता से जीते हैं और मन और आचरण से पवित्र हैं। हम इंतज़ार करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने के लिए। हम जीते हैं, हम स्थिर रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। बाइबल की ओर देखें, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हम अपने माता पिता के द्वारा जन्मे हैं, पर हमने नया जन्म पाया आत्मा के द्वारा। यह वही वचन है जिनके द्वारा पहले के प्रेरितों ने नया जन्म पाया। वचन सदा बना रहता है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी व्यवस्था को थामे रहते हैं। वचन की ओर देखें, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 और 2। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। वचन 18 हमें बताता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। चाहे कोई किसी भी प्रांत का हो, किसी भी उम्र का हो, अगर पाप नहीं करता तो वह परमेश्वर से जन्मा है। पॉइंट नंबर 3, पोषित बालक आत्मा के फल को लाता है। विश्वास में पोषित हुए
वचन और आत्मा के द्वारा पोषित हुए पवित्र शास्त्र की सत्यता में 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 6 देखे। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अगर आप लोग एक अच्छे सेवक की तरह भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाते रहो अपने मन की शुद्धता से, तो आप मसीह के अच्छे सेवक हैं। हम आगे वचन 16 देखेंगे। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अगर आप पापी को नहीं बताते कि उद्धार पाने के लिए क्या आवश्यक है, विश्वासियों को नहीं बताते कि मसीह में कैसे बने रहे, अगर नहीं बताते तो आप स्वर्ग जाने का विशेष अधिकार खो दोगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 की ओर देखें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम साबित करते हैं कि प्रभु को जो ग्रहण योग्य है वह हमारे साथियों और सहकर्मियों को ग्रहण योग्य नहीं। इफिसियों अध्याय 5 वचन 9 से 11। अपनी आंखें उठाओ, आप स्वर्ग के रास्ते पर हो। आप उन लोगों को अनुमति ना दो जो शांति नहीं चाहते, और आप नहीं चाहेंगे कि आपको आपके स्थान से वो नीचे खींचे, पर आप चाहेंगे कि परमेश्वर और लोगों के साथ आप शांति से रहें। पर आप इस जीवन की शांति के लिए अपनी पवित्रता के साथ सौदा ना करें। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। आप शांति के लिए पवित्रता को ना छोड़े यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 3 की ओर आए। सच्ची सिद्धता पाए हुए लोगों की विरासत। हम यहाँ 3 बातों को देखेंगे। पहला, शारीरिक संतान जो अपनी विरासत खो चुका है। दूसरा, सारी विरासत सच्चे विश्वासियों के लिए। और तीसरा, अंतिम विरासत उनके लिए जो दृढ़ बने रहे। शारीरिक संतान जो अपनी विरासत को खो चुका है। गलातियों अध्याय 4 वचन 30 को देखें। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। अगर आप बुरी आदतों से बंधे हुए हैं इस जीवन में, तो आप अपनी विरासत को खो देंगे। अगर आप तिरस्कार और दुष्टता की आदत से बंधे हैं तो आप उस विरासत को भी खो देंगे जो शारीरिक पिता मरते समय अपनी इच्छा से देता है, और परमेश्वर के राज्य को भी। अगर हम पापी, खुदगर्ज, शारीरिक, अनज्ञाकारी बने रहे तो यह हमारी विरासत को रोक लेगा। वचन हमें बताता है, परंतु पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? दासी और उसके पुत्र को, जिसने सारा और उसके बेटे इसहाक की हंसी उड़ाई, वह यहाँ नहीं रह सकता स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 की ओर देखे। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। क्यों कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। वचन 16, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में
जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। अगर हम एसाव की तरह चले संसारिक रास्ते पर, शारीरिक रास्ते पर, लालसा के रास्ते पर, तो आप उस आशीष को जो आपको विरासत में मिलने वाली थी वंचित हो जाओगे। अगर हमारा जीवन और हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहा एसाव की तरह, जिसने अपना पहलौठापन बेच डाला, तो विरासत से वंचित हो जाओगे। इब्रानियों 2:1, इस कारण चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक आज्ञा ना मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। इसलिए हम बाइबल अध्ययन में आते हैं। बाइबल अध्ययन के बाद हम आपको प्रार्थना करने का मौका देंगे कि अगर आपको कुछ पश्चाताप करना हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको याद दिलाए। इसलिए वचन को सुनने के बाद यह जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें। अगर हम भटक गए हैं तो प्रभु के पास वापस आए। अगर हमें हमारे जीवन में कुछ सही करने की ज़रूरत है तो हम फिर से शुरुआत कर सकें। हम सुधारें उन चीज़ों को जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जो कि पहले से ही प्रभु के द्वारा बताया गया है और सिद्ध किया गया है हमारे लिए जो उसकी सुनते हैं। पॉइंट नंबर 2, विरासत सच्चे विश्वासियों के लिए। प्रेरितों के काम अध्याय 20:32 में लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र लोगों को विरासत दे सकता है। बेशक आपको पाप के स्थान को छोड़ना होगा। पवित्र लोगों के विरासत में आने से पहले आपको अपराध के स्थान को छोड़ना होगा। आपको उस जगह से बाहर आना होगा, पवित्रता के स्थान पर, ताकि आप उनके साथ विरासत को पा सके जो पवित्र हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 26:18, कि तू उनकी आंखें खोल दे, जिससे कि वह अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरे, जिससे कि वह पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त कर सके। उनके सांसारिक जीवन को मसीह की रोशनी की ओर फेरे, उनके खुदगर्ज जीवन को मसीह के बलिदान के जीवन की ओर फेरे, तो वो पापों की क्षमा को पाएंगे। आप अपने मन को पाप की ओर केंद्रित करके बिना पश्चाताप करे आप यह नहीं कह सकते कि आपने क्षमा पाई है और आप स्वतंत्र हैं। पॉइंट नंबर 3, अंतिम विरासत उनके लिए जो दृढ़ बने रहे। वह लोग जो प्रभु में दृढ़ बने रहे। पहला पत्रस अध्याय 1:3 की ओर देखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वचन 4 की ओर देखे, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। संसारिक विरासत तो विनाशी है और वो मिट जाएगी, संसारिक लोभ, संसारिक उपलब्धियां। पर जब आप नया जन्म पाते हैं और नया जन्म पाए हुए के समान जीते हैं, तो एक ऐसी विरासत को पाते हैं जो अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग महान है। वचन 5 की ओर देखे, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो लड़खड़ाता नहीं, आता जाता नहीं रहता, बना रहता है, दृढ़ रहता है परमेश्वर के राज्य में, कि वह शैतान की परीक्षा में ना आए।
अंत के दिन में प्रकट होने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वर्ग को ना खोए, मैं स्वर्ग को ना खोऊं। आप इसे नहीं खोएंगे यीशु मसीह के नाम से। पर आपको नया जन्म पाना ज़रूरी है और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना और उसके अनुग्रह के द्वारा जीना आखिरी समय आने तक इस संसार का। और फिर आप स्वर्ग जाएंगे हमेशा के लिए और आप हमेशा वहाँ रहेंगे यीशु मसीह के नाम से।